एक जंगल में बहुत पुराना कुआं था। कहा जाता था कि वह कुआं जादुई है। अगर कोई भी उस कुएं से कुछ भी मांगता तो वह उसे वह चीज दे देता। लेकिन एक बात यह भी थी कि सभी पक्षी कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। जो कोई भी कुएं के नज़दीक जाता है वह चुड़ैल उसको मारकर कुएं में गिरा देती है। इसलिए कोई पक्षी कुएं के पास नहीं जाता था। अगर किसी पक्षी को कुएं के पास से गुजरना पड़ता तो वह पूरी फुर्ती से वहां से निकल जाता। अरे रानो, क्या वह सच है जो सभी पक्षी बोलते हैं? क्या सच में उस कुएं में चुड़ैल का वास है? भूरे जी, हम तो कभी नहीं जाएंगे उस कुएं के पास। मुझे तो सुनकर ही डर लगता है। अरे हाँ हाँ रंगीलो, हम नहीं जाएंगे वहाँ कभी भी। चुड़ैल हमें मार ही देगी। सभी पक्षी इसी तरह से उस कुएं के बारे में बातें करते थे। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी तो सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। अरे, इस बार तो मैं ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखूंगी। पिछली बार कम रह गया था। इस तरह सभी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन सभी पक्षियों के लिए एक समस्या और थी। जिस तालाब से सभी पक्षी पानी पीते थे उस तालाब का पानी जहरीला हो चुका था। उस तालाब का पानी पीकर पक्षी मर रहे थे। इसी वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। भले ही अब सर्दियाँ आने वाली थी लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़रूरी था। इस तरह सभी पक्षी राज दरबार में राजा के पास चले जाते हैं। अरे बताओ पक्षियों, किस तरह आना हुआ आप सबका यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं राजा जी, कुछ भी ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अरे बींदू चिड़िया, क्या हुआ बताओ। मेरे होते हुए मेरे जंगल के पक्षियों को कोई समस्या नहीं आ सकती। आप लोग मुझे बताओ, मैं अभी उसका हल कर देता हूँ। राजा जी, हम जिस तालाब से पानी पीते थे उसका पानी जहरीला हो चुका है और जंगल के बहुत सारे पक्षी मर चुके हैं। हमारे पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। लेकिन हमारे जंगल में एक नदी भी तो है। आप लोग वहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? राजा जी, वह नदी तो हमारे घोंसलों से बहुत दूर है। हाँ हाँ राजा जी, अब सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं। ठंड ज़्यादा हो जाएगी। इतनी दूरी तय करने में हमें बहुत कठिनाई आएगी। अरे हाँ पक्षियों, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप सब लोग घर जाएं। हम सुबह आपको बताते हैं कि क्या करना है। जैसे ही सुबह होती है सभी पक्षी राज दरबार में चले जाते हैं। सुनो पक्षियों, आज आप सभी ने अलग अलग दिशाओं में जाकर पानी की तलाश करनी है। हो सकता है हमें हमारे जंगल में ही कोई कुआं या नदी मिल जाए। ठीक है राजा जी, हम सभी तैयार हैं। हाँ हाँ राजा जी, हम सब अभी से इस काम में लग जाते हैं। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में पानी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी बहुत दूर दूर तक पानी की खोज के लिए जाते हैं लेकिन किसी को भी पानी नहीं मिलता और सभी वापस आना शुरू कर देते हैं। बींदू चिड़िया भी घर वापस लौट ही रही थी कि तभी उसे
एक कुएं से आवाज आती है। रुको प्यारी चिड़िया, जरा मेरे पास आओ। उस आवाज को सुनकर बींदु चिड़िया डर जाती है, क्योंकि यह वही कुआं था जिसके बारे में पक्षी बातें किया करते थे कि इसमें चुड़ैल रहती है। अरे, क्या आप बात कर सकते हो? हाँ चिड़िया, मैं बात कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। चिड़िया, मैं बहुत पुराना कुआं हूँ, इसलिए मेरे आसपास बहुत घास हो गई है और मेरी ईंटें भी उखड़ रही हैं। क्या तुम इन्हें सही से लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ ही समय में चिड़िया कुएं के आसपास की सारी सफाई कर देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती थी। अब बींदु चिड़िया को घर लौटना था, लेकिन वह कुएं से उस चुड़ैल के बारे में पूछना चाहती थी, जिसके बारे में पक्षी अक्सर बातें किया करते थे। अरे, क्या हुआ चिड़िया? क्या सोच रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जो सभी पक्षी कहते हैं, क्या वह सच है? क्या तुम्हारे अंदर सच में कोई चुड़ैल रहती है? अरे नहीं चिड़िया, वह सब तो एक अफवाह है। मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं रहती, लेकिन मैं कोई साधारण कुआं नहीं हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरा पानी भी जादुई है। अच्छा, आप एक जादुई कुआं हैं, तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? अरे हाँ हाँ चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बींदु चिड़िया कुएं को सारी बात बता देती है कि उनके पास पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं बचा है। अच्छा, इतनी सी बात, मेरे पास इसका उपाय है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम यहाँ से मेरा जादुई पानी ले जाओ और जाकर अपने तालाब में डाल देना। इससे उस तालाब का पानी भी पीने लायक हो जाएगा और तुम्हें दूर कहीं पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बींदु चिड़िया एक घड़ा कुएं के पानी से भर लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, अब जल्दी से जाकर इस पानी को तालाब में डाल दो। फिर बींदु चिड़िया वह पानी ले जाकर उस तालाब में डाल देती है। जैसे ही बींदु चिड़िया पानी उस तालाब में डालती है, तो उस तालाब का पानी बिल्कुल साफ सुथरा और पीने योग्य हो जाता है और वहाँ की बंजर ज़मीन भी एक उपजाऊ ज़मीन में तब्दील हो जाती है। फिर बींदु चिड़िया राजा जी और सभी पक्षियों को लेकर उस कुएं के पास जाती है और राजा जी कुएं से कहने लगते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हम सब इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाए हैं। और इस तरह सभी पक्षी कुएं का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में और एक लाइक करके जरूर बताइएगा। तो आप अगर इसी तरह की स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी तो सिर्फ बींदु चिड़िया टीवी पर ही देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टोरी में।